तो रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक में रेल मंत्री और राज्य मंत्री और साथ ही रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश चंद्र भी उपस्थित रहे। हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लें। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण बैठक। रेल मंत्री ने किया बड़ी बैठक, यानी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा रेल माल गोदाम श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण बैठक किया गया है। तो दोस्तों, अब ज्वाइनिंग प्रोसेस जल्द समाप्त होने वाला है। माल गोदाम बोर्ड से फैसिलिटी में सुधार कैसे होगा, माल गोदाम बोर्ड के बारे में क्या कुछ अपडेट है और कहां पर ये बैठक हुई और रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को क्या क्या बेनिफिट इससे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजें डिटेल से जानेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि सभी श्रमिक भाई जान सकें। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक बड़ी बैठक होती है, जिसमें रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को लेकर के यह बातें होती है। बैठक महत्वपूर्ण थी। वहाँ पर जो है रेलवे बोर्ड चेयरमैन भी बैठे हुए थे और रेलवे के बड़े बड़े जो भी अधिकारी थे, और सभी में बातचीत होती है और यहाँ पर माल गोदाम को लेकर के फैसलाएं की गई है। रेलवे माल गोदामों में अच्छी फैसिलिटी मिले ताकि वहाँ से जो है सरकार भी मुनाफा कमा सके और साथ ही जो है श्रमिकों के साथ न्याय हो और रोजगार बढ़े। तो दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड ने डाटा संकलन को कहा है, आदेश दिया है और करवा रहा है, उसके बाद अगर ज्वाइनिंग होगी, इस प्रकार रेलवे में आप सभी को एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसी प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले उस जानकारी को देख लेते हैं कि यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि रेल मंत्री अपने ऑफिशियल पेज पे भी इसकी जानकारी दी और कुछ न्यूज़पेपर में भी इसकी जानकारी दी गई है। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है रेल मंत्री ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों से समीक्षा बैठक जो है की है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए माल परिवहन की पसंदीदा माध्यम बनाने का उद्देश्य सुधारों पर चर्चा की गई। उसमें क्या क्या सुधार की जा सकती है। तो सबसे पहले वहां पर अगर बोर्ड बनाया जाता है तो बोर्ड बनने के बाद ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और साथ ही जो श्रमिक है शिफ्ट वाइज जैसे कम करेंगे, जिस प्रकार से उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस बातों पर वहाँ चर्चाएं दोस्तों हुई है, जो जानकारी सूत्रों से मिली है। यहाँ पर BRMGSS के ऑफिशियल पेज पे भी इसकी जो है जानकारी दी गई थी। कल ही जानकारी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि दिन भर में बहुत सारी खबरें देश भर से रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए आते रहता है। कभी छत्तीसगढ़ से, कभी उड़ीसा से, कभी इधर झारखंड से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, इस प्रकार से। तो बहुत सारी अपडेट नहीं भी दे पाता हूं, लेकिन कुछ अपडेट जो है एक दो दिन बाद भी या एक दिन बाद भी आप सभी को बताता हूं। तो बहुत सारे श्रमिक भाई कमेंट करते हैं ये कल का है, ये परसों का है। तो भाई, मैं अपडेट छूटने नहीं देता हूँ, सभी प्रयास करता हूँ पहले दूँ, लेकिन अगर लेट भी होता है तो जानकारी देता हूँ। तो जो श्रमिक वहाँ के हैं, आपको जानकारी अगर पहले से है तो अच्छी बातें हैं, जिनको जानकारी हो रही है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है संघ ने क्या कुछ कहा है इस बैठक को लेकर के आप सभी देखेंगे कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा नई दिल्ली में रेलवे मंत्रालय के रेल भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क परिवहन में होने वाली ढुलाई और रेल परिवहन से जोड़ना है, यानी जो भी सड़क के द्वारा जो ढुलाई हो रही है उन सभी को रेल परिवहन में जोड़ना है। ये तभी संभव हो जाएगा जब आप शिफ्ट वाइज श्रमिक काम करेंगे और सभी श्रमिक के लिए जो है रेलवे माल गोदाम के लिए एक अलग बोर्ड बनाया जाएगा, जिस प्रकार रेल के लिए चलता है। तो दोस्तों, गोदामों में आधुनिक बनाने के लिए जो है और साथ ही यहाँ रोजगार सृजन यानी रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो है वहां पर महत्वपूर्ण बैठक की गई। दोस्तों, रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक में रेल मंत्री और राज्य मंत्री और साथ ही रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश चंद्र भी उपस्थित रहे थे। जब हमने इसकी जानकारी निकाली तो गूगल भी इसकी जानकारी जो है एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी, जिसमें रेलवे माल गोदाम के बारे में किया गया था। लोडिंग अनलोडिंग परिवहन दक्षता के लिए किया गया था। तो वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक करें, सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।